पहली बात तो ये कि सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाहता है और प्राइवेट स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। इसके दो रीजन है कि डायपर आपने हमारे यहाँ से नहीं खरीदा इसलिए बच्चे को टट्टी करने नहीं आ रहा है, उनके पब्लिशर्स से जो साठ गांठ है, जो कमीशन वो खाते हैं वो नहीं बिकेगा, इतना बड़ा स्कैम जो होता है। अब नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट होने के बावजूद ये इतनी होड़ क्यों है? प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। एजुकेशन इज वन थिंग नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। बेसिकली इसका मतलब जो है कि अगर आपके पास शिक्षा है, आपके पास धन है, हो सकता है कोई चोरी कर ले, आपके पास जमीन है, हो सकता है कोई आपसे दखल कर ले, लेकिन जो शिक्षा है वो आपसे कोई नहीं ले सकता है। कोई भी इंसान आपसे ना तो चुरा सकता है ना तो छीन सकता है। लेकिन आज के डेट में ये कहावतें जो है ना वो थोड़ी बदलती जा रही हैं। कहते हैं कि शिक्षा में जो है वो इतनी ताकत होती है कि आपकी सारी प्रॉब्लम, आपकी सारी दुखों का उसको हैंडल करने का सामर्थ्य देती है आपको। लेकिन आजकल ये जो कहावतें हैं, ये जो कोट्स हैं, वो कुछ इस प्रकार की हो गई हैं कि अगर आप किसी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को एजुकेशन देना चाहता है तो वो सभी दुखों में घिर जाता है और अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगता है, क्योंकि शिक्षा जो है ना वो व्यापार में तब्दील होते जा रहा है। और बहुत हद तक इस पे एक तरीके से जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज काम करती हैं उस तरीके से एजुकेशन कंपनीज काम करने लगी हैं। सरकारी स्कूल का जो सरकार का चलाने का ये उद्देश्य था वो एक तरीके से सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक सरोकार, सबको एक शिक्षा समान अधिकार के साथ मिल सके इसलिए था। और इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, ये नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट की तरह चलाया जाता है। आपने सुना होगा किसी प्राइवेट कॉलेज है उसके ट्रस्टी होते हैं, स्कूल के ट्रस्टी होते हैं। तो बेसिकली ये ट्रस्ट वो नॉन प्रॉफिटेबल संस्था बनाई जाती है जिसका उद्देश्य यह होता है कि सबको शिक्षित किया जा सके, हर स्टूडेंट को शिक्षित किया जा सके। लेकिन ये इतना बड़ा व्यापक एक व्यापार बन गया है कि हर बड़े से बड़ा नाम एक स्कूल खोलना चाहता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह स्कूल खोल के उससे प्रॉफिट जनरेट करना चाहता है। चाहे कोई भी प्राइवेट स्कूल्स हो, स्मार्ट क्लासेस हो, स्विमिंग पूल हो, चाहे कितनी भी अच्छी फैसिलिटीज दे रही हो, उनको उस स्कूल से आए हुए इनकम का 100% वही खर्च करना है स्टूडेंट्स के ऊपर और उनकी व्यवस्थाओं के ऊपर। आप 1 रुपए भी उस स्कूल से कमाए हुए जो पैसे हैं उससे अपना बैंक बैलेंस नहीं बना सकते, उससे अपने घर खर्च के लिए, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इन सब कानून के होने के बावजूद आए दिन जो पेरेंट्स होते हैं उनको अलादीन का चिराग समझा जाता है और जब मर्जी उसे घिस के पैसे लूटने की कोशिश होती है। एनुअल डे के नाम पे, एग्जाम फी के नाम पे, एजुकेशन के जितने भी टेक्निक होते हैं वो पढ़ाने से ज्यादा वहां के लोग, वहां की जो मैनेजमेंट है, कैसे पेरेंट्स से पैसे खींचे जाए इस पे उनका फोकस होता है। बच्चा क्या पढ़ रहा है इससे उनको कोई खास मतलब नहीं होता है। वो एक पेरेंट्स मीटिंग करते हैं और ये बता देते हैं कि बच्चा आपका बड़ा टैलेंटेड है लेकिन मेहनत नहीं कर रहा है, और यही डायलॉग चिपका चिपका के पेरेंट्स मीटिंग से आप चले आते हैं। लेकिन स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब मुंह मांगी रकम फीस के तौर पे, ड्रेस के लिए, किताबों के लिए, एनुअल डे के लिए, टेबल फी, बेंच फी, हवा फी, वाटर फी, सबके नाम पे पेरेंट्स हजारों रुपए हर महीने पे कर रहे हैं, तो जो आप ये शिकायत उस पेरेंट्स से कर रहे हैं कि आपका बच्चा तो पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, इंटेलिजेंट है लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपकी होती है ना कि वो बच्चा किस तरीके से पढ़ाई करे। लेकिन नहीं, स्कूल में आपको बच्चे को हर चीज से मतलब होगा, आपको वहां से हर चीज वहीं से मिलेगी, आपको बैग मिलेगा, स्कूल ड्रेस मिलेगी, शूज मिलेगा, यहां तक कि अगर कॉलेज और स्कूलों का खास करके बस चले तो बच्चों के डायपर्स और चॉकलेट्स ये भी बोले कि हमारे स्कूल से ही आपको खरीदना होगा, भैया बाहर से आप नहीं खरीद सकते हैं। और इन सब चीजों के नाम पे इतना मोटा पैसा बनाया जाता है। लेकिन आप सब चीज तो स्कूल से ले सकते हैं, लेकिन आपको शिक्षा और एजुकेशन के लिए बाहर ट्यूशन लगाना होगा। पेरेंट्स मीटिंग में ये जो शब्द बोला जाता है कि बच्चा इंटेलिजेंट तो है लेकिन ध्यान नहीं दे रहा पढ़ाई पे, जरा इसको ध्यान दिलवाइए। और ध्यान दिलवाइए का मतलब है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो हम तो यहाँ ध्यान दे ही रहे हैं, एक ट्यूटर रख लेते हैं, ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चा हो सकता है वहां से थोड़ा पढ़ ले, तो स्कूल काहे के लिए भेज रहे हैं भैया? जब पेरेंट्स मीटिंग में ये सलाह दी गई है और उस लाइन का सीधा सीधा मतलब है कि घर पे या बाहर में कहीं व्यवस्था करा दीजिए इसके पढ़ने की, और इस पेरेंट्स मीटिंग में जाते जाते आपको ये भी बताया जाता है कि भाई पेरेंट्स मीटिंग तो ये साल का हो गया, अगला साल का जब क्लास स्टार्ट होगा तो ड्रेस चेंज हो गया है, शूज चेंज हो गए हैं,
किताबें चेंज हो गई है। हमारे टाइम में किताबों का ऐसा होता था कि जिस किताब से हम पढ़ रहे हैं, आने वाले दो चार जूनियर्स हैं, चाहे वो पड़ोसी हो, मित्र हो, हमारे छोटे भाई बहन हो, उसी किताब से वो जब तक वो फटती नहीं थी, कई ईयर्स तक वो चलते रहता, क्योंकि सिलेबस जो है वो जब जरूरत पड़ती थी तभी चेंज किया जाता था। अभी के डेट में क्या हो गया है कि इस साल ये किताब चल रही है और अगले ही साल इसमें दो चार लाइन की बदलाव कर दी जाएगी सिलेबस चेंज के नाम पे, तो ये किताब हो गई बेकार। अब इस किताब की जरूरत नहीं है, अब उस स्कूल से ही आपको दूसरी किताब मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि सिलेबस हो गया है चेंज, आपका बच्चा चला गया है दूसरे क्लास में। अब वो किताब आपके छोटे भाई बहन, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिजन कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि जब इस्तेमाल कर लेंगे तो स्कूल की किताबें नहीं बिकेंगी, उनके पब्लिशर से जो साठ गांठ है, जो कमीशन वो खाते हैं, वो नहीं बिकेगा। इतना बड़ा स्कैम जो होता है। अब नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट होने के बावजूद ये इतनी होड़ क्यों है? तो ये होड़ बेसिकली इसलिए है ताकि पेरेंट्स से मोटे मोटे रकम वसूले जा सके। भाई एक बार किसी क्लास में किसी बच्चे का एडमिशन करा दीजिए, अगले महीने से आपको बेंच फी, टेबल फी, कुर्सी फी, वाटर फी, हवा फी, हर चीज का फी आपको बिल में जोड़ के मिलेगा। किताब फी आप अलग से फीस दे रहे हैं, ड्रेस ले रहे हैं, गर्मियों के लिए अलग ड्रेस, ठंड के लिए अलग ड्रेस, जैकेट, स्वेटर, ब्लेजर, दुनिया जहान की सारी चीजें आपको वहां से वो मुहैया कराएंगे। और ये जो चीजें वो मुहैया कराते हैं, जैसे किसी बुक का पब्लिशर का आपको बताएंगे कि इस पब्लिशर का ही बुक हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, उस पब्लिशर से मोटा पैसा आ रहा होता है, तो नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट होने के बाद भी ये मोटा पैसा वहां से कमाते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, मिसलेनियस चार्जेस तो एक पता नहीं बहुत बड़ी मिस्ट्री है पेरेंट्स के लिए कि मिसलेनियस चार्जेस होता क्या है। और तो और हर साल, जैसे बच्चा का इस साल का एग्जाम हो गया, फिफ्थ क्लास में है, वो सिक्स्थ में जाएगा, तो बच्चा सिक्स्थ में जाएगा, अब उसके लिए जो अलग से एडमिशन फीस ली जाती है। हर साल एडमिशन फीस क्यों? आप ही के स्कूल में तो पढ़ रहा था, किसी दूसरे स्कूल से आया नहीं है, आप ही के स्कूल में पांचवी क्लास में पढ़ रहा था और आप ही के स्कूल में छठी क्लास में पढ़ने के लिए आपको दोबारा से एडमिशन, मतलब किस तरीके से चीजों को हैंडल किया जा रहा है? दोबारा एडमिशन क्यों लेने का है जब ऑलरेडी किसी स्कूल में एडमिशन है? उस बच्चे का दोबारा एडमिशन किस लॉ के तहत आप करेंगे? इसके बहुत सारे पेरेंट्स ने कंप्लेन करा, तो कुछ स्कूलों ने इस जो एडमिशन फी को चेंज करके और अलग अलग नामों से फीस लेने चालू कर दिए, पर सुधरेंगे तो नहीं बिल्कुल भी। ये जितने भी स्कूल हैं वो प्रॉफिट करने के लिए ही बने हैं, पढ़ाने के लिए नहीं बने हैं। पढ़ाई आपको बाहर से लेनी है और बाकी सारे सामान आपको वहीं से मिल जाएगा। अगर आपने किताब वहां की जगह कहीं और से ले लिया, यहां तक की जो कॉपी है जिसपे कि प्लेन होता है, आपको लिखने का जो बच्चों के लिखने के लिए होता है, वो भी अगर आप बाहर से लेते हैं और खुदा ना खास्ता बच्चे का नंबर कम आ जाए, तो ये इल्जाम लग जाएगा कि भाई आपने कॉपी तो बाहर से खरीदा था, तो बच्चे का नंबर तो कम आएगा ही। कॉपियां हमारे यहाँ से खरीदे रहते ना, तो बच्चे का नंबर अच्छा आता है। वो तो अच्छा है कि डायपर और चॉकलेट का सिस्टम नहीं है, तो ये बोल देते कि डायपर आपने हमारे यहाँ से नहीं खरीदा इसलिए बच्चे को टट्टी करने नहीं आ रहा है। अरे भाई, आपको पढ़ाने के लिए एक सामाजिक संस्था, एक ट्रस्ट बनाया गया है, उस ट्रस्ट का आपने एक बिजनेस हब बना दिया है, पैसे कमाने का तरीका बना दिया है। अब ये स्कूल्स हैं जो रूल रेगुलेशन को कैसे ताक पे रखते हैं। कंपनी जो चल रही है स्कूल की, गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि प्रॉफिट कमाने नहीं है, प्रॉफिट और दूसरे तरीके से कैसे कमाते हैं वो भी बताते हैं। पहली बात तो ये कि सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाहता है और प्राइवेट स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। इसके दो रीजन है, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई मिलती नहीं है आजकल के। पहले हमारे टाइम में सरकारी स्कूल में भी अच्छी खासी पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन जिस प्रकार से स्कूल चलाए जा रहे हैं सरकारी स्कूलों का, उसी तरीके से बहुत ही बेहद तरीके से नष्ट करने की कोशिश है सरकारी स्कूलों की। ठीक है, अब बात रही कि सरकारी स्कूल में टीचर्स तो पढ़ाने चाहते हैं क्योंकि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छे खासे पैसे मिलते हैं सरकारी टीचर्स को, और वही टीचर्स, कोई भी टीचर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते हैं और टीचर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां पे सैलरी उनको 6,000 7,000 प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है, और उस 6,000 7,000 के लिए पूरे दिन उनसे काम कराया जाता है। बच्चे को तो पढ़ाना ही है, उसके बाद बच्चे से पेरेंट्स मीटिंग, कॉपी चेक, एनुअल फंक्शन डे की तैयारी, डांस कॉम्पिटिशन की तैयारी, और पता नहीं ड्रेस कंपटीशन, फैशन कंपटीशन, हर चीज की तैयारी वो मास्टर साहब और वो टीचर प्राइवेट स्कूल के उस 6,000 के तनख्वाह में बच्चों से करा रहे होते हैं। तो इसलिए कोई भी टीचर प्राइवेट स्कूल में जल्दी पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अब बात रही कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब बोल रखा है कि प्रॉफिट नहीं कमाना है, उसके बाद भी प्रॉफिट इस तरीके से भी कमाए जाते हैं कि कभी कभी कई ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जो टीचर्स को प्राइवेट स्कूल भर्ती कर रहा है उससे पहले ही ये डील कर लेता है कि भाई तुम्हारे अकाउंट में और तुम्हारे नाम पे 25 से 30 हजार रुपए
की सैलरी यहाँ फिक्स हो रही है। अब ऑन पेपर जो डेटा है उस टीचर को मिलने वाली सैलरी वो तो है 30,000 रुपए, लेकिन 30,000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाएंगे, लेकिन वो 6,000 उसकी सैलरी रख के बाकी जो है वो 24,000 रुपए वो स्कूल को इलीगली कैश वापस करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं, एफआईआर लॉन्च हुए हैं, कंप्लेन लॉन्च हुए हैं। यहां तक कि एक हेडमास्टर साहब को और प्रिंसिपल को स्कूल के जो है के उनको पकड़ा गया था। वो क्या करते थे कि रात को 11-12 बजे के बाद जैसे ही सैलरी टीचर्स को दे दी जाती थी, अगले दिन सब टीचर्स के जो एटीएम कार्ड होते हैं वो लेके रात को 11-12 बजे एटीएम जाते थे और पैसे निकाल के 6,000 उनकी फी उनकी टीचर की सैलरी है और ट्रांसफर सैलरी के नाम पे 30-30 हजार हो रहे हैं, क्योंकि नॉन प्रॉफिटेबल तो दिखाना है, ये दिखाना है कि स्कूल घाटे में चल रहा है। फायदे में चलता हुआ दिखाएंगे तो सरकार ऐसी तैसी कर देगी। तो घाटे में दिखाने के लिए सैलरी 30,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और हेडमास्टर साहब प्रिंसिपल साहब ने सारे टीचर्स का एटीएम कार्ड लेते थे और रात को 11-12 बजे चले जाते थे एटीएम से पैसे निकालने के लिए, और हर टीचर के अकाउंट से 30-30 हजार रुपए जब ट्रांसफर हो गए वापस कैश निकाल लेते थे। 6,000 रुपए उनकी सैलरी हो गई और 24,000 रुपए वापस आपकी जेब में आ गए। ऑफिशियली उनके अकाउंट में तो 30,000 ट्रांसफर हुए, लेकिन मास्टर साहब यहाँ रतवा को जाके और 24,000 वापस भी ले आए। अब टीचर्स का क्या है कि मजबूरी है, जॉब करना है, वो एटीएम देने से मना भी नहीं करते क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, जॉब करना है। और ये कंप्लेन लॉन्च हुआ और टीचर वो पकड़े गए, उनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया। अब इस तरीके के मामले जब एजुकेशन सेक्टर से आने लगेंगे तो कैसे हम अपने बच्चों के और देश के भविष्य की जो नींव है किस तरीके से मजबूत कर पाएंगे? आप सबके इन पे क्या विचार है? मतलब प्राइवेट स्कूल में जो मनमानी चल रही है, जो पढ़ाई का सिस्टम चल रहा है, क्या वो सच में हमारे देश और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है? क्या हमारे बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को गवर्नमेंट जो जिस तरीके से सिर्फ ऑन पेपर चीजें बनी हुई हैं और जमीनी हकीकत पे इन रूल रेगुलेशंस को लागू करने की जरूरत है कि नहीं है? या यूं ही पेरेंट्स जो है वो तरह तरीके के एग्जाम फी, एनुअल फी, ड्रेस फी, फलाना फी, ठिमकाना फी के नाम पे लुटते रहेंगे? क्योंकि अभी तक तो यही हो रहा है भैया। यहां तक कि दिल्ली में भी ये कई बार दावा किया गया कि सरकारी स्कूलों को हमने इतना अच्छा कर दिया कि प्राइवेट स्कूलों ने अपने रेट घटा दिया है, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही कई अपने ऐसे मित्र हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनसे बात की, तो ये पता चला कि अभी भी हर साल फी के नाम पे बढ़ाया ही जाता है। दूसरी चीजें ज्वाइनिंग फी, एडमिशन फी और हर तरीके की तमाम चार्जेस लगा के 1,000 रुपए का अगर किसी स्कूल का फीस है, हालांकि है नहीं आज के डेट में 1,000 रुपए का फीस कहीं, लेकिन अगर सपोज करते हैं कि 1,000 रुपए का मंथली फीस है तो 1,000-1,200 रुपए अलग से मिसलिनियस चार्जेस, टेबल, बेंच, कुर्सी, पानी लगे होते हैं। और पेरेंट्स की मजबूरी है, सरकारी स्कूल में वो भेजते नहीं है क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी को लेके कहीं ना कहीं मन में डाउट होता है। तो एक वक्त का खाना घर में ढंग से मिले ना मिले, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में हम भेजें, चाहे हम कितने भी कष्ट से उस फी को, उस एनुअल चार्जेस को, उस रीएडमिशन फी को देने में सक्षम हो ना हो, कैसे भी अरेंज करें, पर अपने बच्चों को एटलीस्ट अच्छी जो है वो शिक्षा किसी तरीके से उनको मिले, इस चीज की पेरेंट्स कोशिश करते हैं। और इस चक्कर में वो लुटते भी रहते हैं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के नाम पे। वो भी सोचते हैं कि चलो ये स्कूल थोड़ा छोटा है, बड़े नाम के स्कूल में चलते हैं, वहां और ज्यादा बड़ी कटाई हो रही होती है पेरेंट्स की। तो देश में जिस देश का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर वो इस तरीके से व्यापार में बदलने लगे तो कहीं ना कहीं ये देश की और उन आने वाले बच्चों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप सबके भी जानने वाले होंगे, बच्चे होंगे, रिलेटिव्स होंगे जो इन सब स्कूल के टॉर्चर्स को झेलते होंगे, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं से तो बदलाव करनी होंगी। पहले हमारे टाइम में जब टीचर्स सरकारी स्कूलों में भी ऐसे होते थे कि दूर दराज से टीचर्स आते थे और स्टाफ रूम में ही वो कभी कभी रात को भी रुक जाते थे क्योंकि दूर था, वो जा नहीं पाते थे। बच्चे स्कूल के बाद 1 आध घंटे उनसे पढ़ाई कर लिया करते। जो गुरु का नाम दिया जाता था सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हुआ करते थे, उनकी भावना कुछ ऐसी होती थी कि उनको जो सैलरी मिल रही है, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा भी अगर आपको समय चाहिए, हम लोगों का खास करके जो एक्सपीरियंस स्कूल और कॉलेज का, खास करके हाई स्कूल्स का रहा है, वो बहुत ही बेहतर एक तरीके से रहा है। मतलब जितने भी टीचर्स होते थे वो बच्चों को पढ़ाने पे फोकस करते थे। आजकल शिक्षा एक व्यापार हो गया है। इस व्यापार का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण असर आने वाले जनरेशन्स पे पड़ता है, पेरेंट्स पे पड़ता है। एक तरीके से बोझ के, एजुकेशन के बोझ के ऊपर पेरेंट्स दबे होते हैं। एजुकेशन का जो अधिकार है वो हर बच्चे का है, हर स्टूडेंट्स का है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, गरीब का बच्चा हो, मिडिल क्लास का हो। हर स्टूडेंट्स का ये अधिकार होता है कि उसे शिक्षा से वंचित ना होना पड़े, पैसे की वजह से या किसी भी अन्य कारणों की वजह से। लेकिन देश में ऐसे
प्राइवेट स्कूल्स का एक तरीके से दबदबा जब तक रहेगा तब तक तो ये चीजें पॉसिबल होती दिखती नहीं। लेकिन ठीक है, पॉजिटिव थिंग्स के साथ आगे चीजें हम कोशिश करेंगे कि बदलाव हो। पेरेंट्स को भी ये ध्यान देना होगा कि महंगे फीस से ज्यादा किस स्कूल में उसको अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि स्कूल के नाम के पीछे भागना इससे अच्छा है कि अच्छी शिक्षा के पीछे भागा जाए। और इसी सोच के साथ मिलते हैं आपको, तब तक के लिए प्रणाम।